आजकल हर कोई फाइनेंशियली सिक्योर और कंफर्टेबल लाइफ चाहता है। हम बेहतर अपॉर्चुनिटीज, अच्छी सैलरी और अच्छी लाइफस्टाइल चाहते हैं। लेकिन बेटर लाइफ की ये चाह हमें स्कैम्स का शिकार बना सकती है, खासकर जब इजी मनी का लालच दिया जाए। जल्दी अमीर बनने के चक्कर में हम सही गलत का फर्क भूल जाते हैं और स्कैमर्स के जाल में फंस जाते हैं। इंटरनेट जहां अपॉर्चुनिटीज की कोई कमी नहीं, वहां स्कैम्स भी बहुत हैं। सोशल मीडिया से लेकर मैसेजिंग एप्स तक स्कैमर्स नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं लोगों को लूटने के। ये स्कैम्स खासकर उन लोगों को टारगेट करते हैं जो जॉब ढूंढ रहे हैं या एक्स्ट्रा इनकम चाहते हैं। डेटा एंट्री, ऑनलाइन सर्वेज या सोशल मीडिया एंगेजमेंट जैसे सिंपल टास्क्स के लिए हाई सैलरीज का लालच बहुत टेम्पटिंग होता है। घर बैठे बिना किसी ऑफिस के अच्छी कमाई करना, ये सोच बहुत लोगों को भाता है। लेकिन ऐसे ऑफर से सावधान रहना बहुत जरूरी है। अगर कोई ऑफर बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है तो शायद वो सच नहीं है। ऑनलाइन और ऑफलाइन स्कैम्स के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है ताकि आप इनके जाल में ना फंसे। स्कैमर्स बहुत चालाक होते हैं। वो ऐसे लुभावने ऑफर्स देते हैं जो हमारी डिजायर्स को ट्रिगर करते हैं। वो जानते हैं कि इजी मनी का लालच कितना स्ट्रांग होता है और इसका फायदा उठाकर वो बिना मेहनत वाले कामों के लिए बहुत ज्यादा सैलरी का वादा करते हैं। ये ऑफर्स उन लोगों के लिए इरेजिस्टिबल होते हैं जो फाइनेंशियली वीक हैं या एक्स्ट्रा इनकम चाहते हैं। अलग अलग प्लेटफॉर्म्स और स्कैमर्स के तरीकों के हिसाब से जाल अलग अलग होते हैं। कुछ कॉमन तरीके ये हैं। डेटा एंट्री जॉब्स। स्कैमर्स अक्सर डेटा एंट्री जॉब्स का एडवर्टाइजमेंट करते हैं जिनमें एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं होती और हाई सैलरी का वादा किया जाता है। विक्टिम्स को रजिस्ट्रेशन फी या सॉफ्टवेयर खरीदने के लिए कहा जाता है और बाद में पता चलता है कि जॉब है ही नहीं या सैलरी बहुत कम है। ऑनलाइन सर्वेज एंड रिव्यूज। एक और तरीका है ऑनलाइन सर्वेज या प्रोडक्ट रिव्यूज में पार्टिसिपेट करने के लिए लुभाना। विक्टिम्स को कैश प्राइजेस, गिफ्ट कार्ड्स या दूसरे इंसेंटिव्स का वादा किया जाता है, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। सोशल मीडिया एंगेजमेंट। सोशल मीडिया के बढ़ते यूज के साथ स्कैमर्स ने नए तरीके ढूंढे हैं। वो फेक प्रोफाइल्स बनाते हैं या हैक्ड अकाउंट्स यूज करते हैं इजी मनी ऑफर्स देने के लिए, जैसे पोस्ट लाइक करना, कंटेंट शेयर करना या अकाउंट्स फॉलो करना। इन स्कीम्स में अक्सर पिरामिड स्ट्रक्चर होता है जहां विक्टिम्स को और लोगों को नेटवर्क में लाने के लिए कहा जाता है, कमीशंस या बोनसेस के लालच में। ये ऑफर सिर्फ दिखावे के होते हैं, धोखा देने के लिए। स्कैमर्स अक्सर प्रेशर टैक्टिक्स यूज करते हैं, अर्जेंसी क्रिएट करते हैं ताकि विक्टिम्स जल्दी डिसीजन लें। वो कहते हैं कि ऑफर लिमिटेड है, जल्दी करो नहीं तो मिस हो जाएगा। इस प्रेशर की वजह से विक्टिम्स प्रॉपरली रिसर्च नहीं कर पाते और स्कैम में फंस जाते हैं। स्कैमर्स इंटरनेट पर छुपकर काम करने वाले फेसलेस लोग नहीं होते। ये असली लोग होते हैं जिनके इरादे खराब होते हैं। ये लोग ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क्स में काम करते हैं और अपनी पहचान छुपाने में माहिर होते हैं। इनके मोटिवेशंस और टैक्टिक्स को समझना जरूरी है खुद को बचाने के लिए। स्कैमर्स लालची होते हैं और दूसरों का फायदा उठाकर पैसा कमाना चाहते हैं। वो अक्सर वल्नरेबल लोगों को टारगेट करते हैं, जैसे फाइनेंशियली वीक लोग, अनएम्प्लॉयड लोग या जिनको इंटरनेट की ज्यादा समझ नहीं है। ये लोग मैनिपुलेशन में एक्सपर्ट्स होते हैं और चार्म, पर्सुएशन और फॉल्स प्रॉमिसेस से विक्टिम्स का ट्रस्ट जीत लेते हैं। वो सोशल मीडिया और मैसेजिंग एप्स पर फेक प्रोफाइल्स बनाते हैं, स्टोलन फोटोज और फेक आइडेंटिटीज यूज करते हैं। वो फेमस कंपनीज के रिप्रेजेंटेटिव्स बनकर भी लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। इंटरनेट अपनी रीच और इंटरकनेक्टेड प्लेटफॉर्म्स के साथ स्कैमर्स के लिए सबसे अच्छी हंटिंग ग्राउंड बन गया है। फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इनके लिए ब्रीडिंग ग्राउंड्स बन गए हैं, जहां उन्हें ढेर सारे पोटेंशियल विक्टिम्स मिल जाते हैं। ये प्लेटफॉर्म्स स्कैमर्स के लिए कई एडवांटेजेस ऑफर करते हैं। सबसे पहले एनोनिमिटी, जिससे वो फेक प्रोफाइल्स बनाकर अपनी असली पहचान छुपा सकते हैं।
इससे पुलिस को उन्हें पकड़ना मुश्किल हो जाता है। दूसरा, इजी एंड इंस्टेंट कम्युनिकेशन, जिससे वो विक्टिम से डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं और जल्दी रैपोर बना सकते हैं। वो पर्सुएसिव लैंग्वेज, इमोशनल अपील्स और थ्रेट्स यूज करके लोगों को अपनी बात मानने पर मजबूर करते हैं। तीसरा, इन प्लेटफॉर्म्स पर यूजर्स की इतनी ज्यादा संख्या होती है कि सभी एक्टिविटीज को मॉनिटर करना मुश्किल होता है। स्कैमर्स इस लैक ऑफ ओवरसाइट का फायदा उठाते हैं और बिना किसी डर के लोगों को टारगेट करते हैं। एक बार जब स्कैमर्स पोटेंशियल विक्टिम को आइडेंटिफाई कर लेते हैं और कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश कर लेते हैं, तो वो उन्हें अपने जाल में फंसाने के लिए कई टैक्टिक्स यूज करते हैं। तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन कुछ कॉमन टेक्निक्स ये हैं। अर्जेंसी क्रिएट करना। स्कैमर्स अक्सर विक्टिम्स पर प्रेशर डालते हैं जल्दी डिसीजन लेने के लिए, कहकर कि ऑफर लिमिटेड है या टाइम सेंसिटिव है। इससे विक्टिम्स प्रॉपर्ली रिसर्च नहीं कर पाते और स्कैम में फंस जाते हैं। इमोशनल वल्नरेबिलिटीज का फायदा उठाना। स्कैमर्स मैनिपुलेशन में एक्सपर्ट्स होते हैं और विक्टिम्स की इमोशनल वल्नरेबिलिटीज को पहचान कर उनका फायदा उठाते हैं। वो फाइनेंशियली वीक, अनएम्प्लॉयड या डेस्परेट लोगों को टारगेट करते हैं, उन्हें होप दिखाकर। सोशल प्रूफ यूज करना। लेजिटिमेट दिखने के लिए स्कैमर्स सोशल प्रूफ यूज करते हैं। वो फेक टेस्टिमोनियल्स, रिव्यूज बनाते हैं या बॉट्स यूज करके फॉलोअर्स बढ़ाते हैं। इससे विक्टिम्स को लगता है कि ऑफर जेन्युइन है। अपफ्रंट पेमेंट्स मांगना। ऑनलाइन स्कैम्स में एक कॉमन रेड फ्लैग है अपफ्रंट पेमेंट्स मांगना। स्कैमर्स रजिस्ट्रेशन फीस, सॉफ्टवेयर परचेसेस या अदर अपफ्रंट कॉस्ट मांगते हैं प्रॉमिस्ड अपॉर्चुनिटी एक्सेस करने के लिए। पेमेंट मिलने के बाद स्कैमर्स गायब हो जाते हैं। ये टैक्टिक्स विक्टिम्स के डिफेंसेस को ब्रेक करने, उनके जजमेंट को क्लाउड करने और उन्हें गलत डिसीजंस लेने पर मजबूर करने के लिए डिजाइन्ड है। स्कैमर्स के टेक्निक्स को समझकर हम वार्निंग साइंस को पहचान सकते हैं और स्कैम्स से बच सकते हैं। सेक्शन 6, नतीजा। ऑनलाइन स्कैम का शिकार होने के बाद सिर्फ फाइनेंशियल लॉस ही नहीं होता, इमोशनल स्कार्स भी होते हैं जो हील होने में टाइम लेते हैं। फाइनेंशियल इंपैक्ट छोटे लॉसेस से लेकर बड़ी रकम तक हो सकता है, जिससे कुछ विक्टिम्स कर्ज में डूब जाते हैं। फाइनेंशियल लॉस के अलावा विक्टिम्स शेम और एम्बैरेसमेंट भी फील करते हैं। बहुत से विक्टिम्स स्कैम का शिकार होने पर शर्मिंदा होते हैं, खुद को दोष देते हैं वार्निंग साइंस ना पहचान पाने के लिए। एंगर और फ्रस्ट्रेशन भी कॉमन है। धोखा होने का एहसास एंगर और फ्रस्ट्रेशन पैदा कर सकता है स्कैमर्स और खुद के लिए। फियर और एंजाइटी भी इमोशनल रिस्पॉन्सेज हैं। विक्टिम्स अपने फाइनेंशियल फ्यूचर, ऑनलाइन सिक्योरिटी और फ्यूचर स्कैम्स को लेकर फियर और एंजाइटी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ये इमोशनल स्कार्स लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट्स डाल सकते हैं विक्टिम्स के सेल्फ एस्टीम, दूसरों पर ट्रस्ट और ऑनलाइन एक्टिविटीज में एंगेज करने की विलिंगनेस पर। विक्टिम्स के लिए ये याद रखना जरूरी है कि उनकी गलती नहीं है और हेल्प और सपोर्ट लेना जरूरी है स्कैम के इमोशनल और फाइनेंशियल आफ्टरमैथ से उबरने के लिए। सेक्शन 7, खतरे के निशान। स्कैमर्स अपने टैक्टिक्स बदलते रहते हैं, लेकिन कुछ रेड फ्लैग्स आपको पोटेंशियल स्कैम्स आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर सकते हैं। इन वार्निंग साइंस को पहचानना क्रूशियल है खुद को और अपने पैसों को बचाने के लिए। ऐसे जॉब ऑफर से सावधान रहें जो बहुत ज्यादा अच्छे लगे। अगर कोई जॉब ऑफर सिंपल टास्क्स के लिए अनयूजुअली हाई सैलरी ऑफर करता है, तो वो शायद स्कैम है। लेजिटिमेट एम्प्लॉयर्स कंपेटिटिव सैलरीज ऑफर करते हैं, लेकिन एंट्री लेवल पोजीशंस के लिए ओवर पे नहीं करते। अनप्रोफेशनल कम्युनिकेशन एक और रेड फ्लैग है। स्कैमर्स अक्सर पोर ग्रामर, स्पेलिंग एरर्स और इनफॉर्मल लैंग्वेज यूज करते हैं। लेजिटिमेट बिजनेसेस प्रोफेशनल टोन मेंटेन करते हैं और प्रॉपर ग्रामर और स्पेलिंग यूज करते हैं। पर्सनल इंफॉर्मेशन मांगने पर भी शक करना चाहिए। सेंसिटिव पर्सनल इंफॉर्मेशन जैसे सोशल सिक्योरिटी नंबर, बैंक अकाउंट डिटेल्स या क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन शेयर करने में सावधानी बरतें। अननोन लोगों
या ऑर्गेनाइजेशंस के साथ। लेजिटिमेट एम्प्लॉयर्स ईमेल या सोशल मीडिया के थ्रू ये इंफॉर्मेशन कभी नहीं मांगेंगे। जल्दी डिसीजन लेने का प्रेशर स्कैमर्स का कॉमन टैक्टिक है। वो अर्जेंसी क्रिएट करते हैं, विक्टिम्स पर प्रेशर डालते हैं, बिना रिसर्च करे डिसीजन लेने के लिए। वो कह सकते हैं कि ऑफर लिमिटेड है या टाइम सेंसिटिव है जल्दी डिसीजन लेने के लिए। अनसिक्योर पेमेंट मेथड्स भी एक रेड फ्लैग हैं। ऐसे लोगों या ऑर्गेनाइजेशन से सावधान रहें जो अनकन्वेंशनल या इनसिक्योर पेमेंट मेथड्स जैसे वायर ट्रांसफर्स, गिफ्ट कार्ड्स या क्रिप्टो करेंसी मांगते हैं। ये मेथड सेंडर के लिए प्रोटेक्शन ऑफर नहीं करते और स्कैमर्स इन्हें प्रेफर करते हैं। विजिलेंट रहकर और इन रेड फ्लैग्स को पहचान कर आप ऑनलाइन स्कैम्स का शिकार होने के रिस्क को कम कर सकते हैं। अगर कुछ गलत लग रहा है या डाउट है तो अपने इंस्टिंक्ट्स पर ट्रस्ट करें और सावधानी बरतें। सेक्शन 8 अपनी सुरक्षा कैसे करें। ऑनलाइन स्कैम से बचने के लिए प्रोएक्टिव अप्रोच जरूरी है। अवेयरनेस, स्केप्टिसिज्म और प्रैक्टिकल स्टेप्स कंबाइन करके अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन और फाइनेंसेस को सेफ रखें। ऑनलाइन और ऑफलाइन सेफ रहने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स। ऑनलाइन शेयर करने में सावधानी बरतें। सेंसिटिव पर्सनल इंफॉर्मेशन जैसे होम एड्रेस, फोन नंबर या फाइनेंशियल डिटेल्स पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर या अननोन लोगों के साथ शेयर न करें। जॉब ऑफर्स और अपॉर्चुनिटीज को वेरीफाई करें। अगर कोई जॉब ऑफर या इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है तो उसकी लेजिटिमेसी वेरीफाई करें। कंपनी के बारे में रिसर्च करें, ऑनलाइन रिव्यूज देखें और ऑर्गेनाइजेशन से डायरेक्टली कांटेक्ट करें ऑफिशियल चैनल्स के थ्रू ऑफर कंफर्म करने के लिए। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स यूज करें और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल करें। अपने ऑनलाइन अकाउंट्स को प्रोटेक्ट करें स्ट्रॉन्ग यूनिक पासवर्ड्स यूज करके और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल करके। इससे अनऑथराइज्ड लोगों के लिए आपके अकाउंट्स एक्सेस करना मुश्किल हो जाएगा। सस्पिशियस लिंक्स और अटैचमेंट से सावधान रहें। अननोन सेंडर्स के सस्पिशियस लिंक्स पर क्लिक करने या अटैचमेंट्स ओपन करने से बचें। ये लिंक्स फिशिंग वेबसाइट्स पर ले जा सकते हैं जो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन स्टील कर सकते हैं या आपके डिवाइस को मालवेयर से इन्फेक्ट कर सकते हैं। स्कैम्स की रिपोर्ट अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज को करें। अगर आपको कोई स्कैम दिखता है या आपको लगता है कि आप स्कैम का शिकार हो रहे हैं तो रेलेवेंट अथॉरिटीज को इमीडिएटली रिपोर्ट करें। इसमें प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम और लोकल लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी को स्कैम रिपोर्ट करना शामिल है। इन टिप्स को फॉलो करके और लेटेस्ट स्कैम्स और ऑनलाइन थ्रेट्स के बारे में इन्फॉर्म्ड रहकर आप स्कैम्स का शिकार होने का रिस्क को कम कर सकते हैं और खुद को और अपने लव्ड वंस को फाइनेंशियल और इमोशनल हार्म से बचा सकते हैं। सेक्शन 9 कार्रवाई करना। स्कैम्स की रिपोर्ट करना ऑनलाइन फ्रॉड से लड़ने और दूसरों को इनके जाल में फंसने से बचाने के लिए क्रूशल है। स्कैम्स रिपोर्ट करके आप लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देते हैं जिससे वो परपेट्रेटर्स को ट्रैक कर सकते हैं, फ्रॉडुलेंट ऑपरेशंस बंद कर सकते हैं और इन थ्रेट्स के बारे में अवेयरनेस बढ़ा सकते हैं। अगर आपको कोई स्कैम दिखता है या आपको लगता है कि आप स्कैम का शिकार हो गए हैं तो ये स्टेप्स लें। एविडेंस इकट्ठा करें। मैसेजेस, ईमेल्स, वेबसाइट्स या एनी अदर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन के स्क्रीनशॉट्स लेकर स्कैम को डॉक्यूमेंट करें। ये एविडेंस अथॉरिटीज को स्कैम रिपोर्ट करते टाइम हेल्पफुल होगा। प्लेटफॉर्म को स्कैम रिपोर्ट करें। प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम को स्कैम रिपोर्ट करें। ज्यादातर प्लेटफॉर्म्स के पास फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज के लिए डेडिकेटेड रिपोर्टिंग मैकेनिज्म्स होते हैं। लोकल लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी में कंप्लेंट फाइल करें। लोकल पुलिस डिपार्टमेंट या साइबर क्राइम यूनिट में कांटेक्ट करके फॉर्मल कंप्लेंट फाइल करें। उन्हें गैदर्ड एविडेंस प्रोवाइड करें। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एजेंसीज को स्कैम रिपोर्ट करें। आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एजेंसीज जैसे फेडरल ट्रेड कमीशन, यूएस या आपके लोकल इक्विवेलेंट
को भी स्कैम रिपोर्ट कर सकते हैं। याद रखें, स्कैम्स रिपोर्ट करके आप न सिर्फ दूसरों को बचाते हैं, बल्कि परपेट्रेटर्स को जस्टिस के कटघरे में लाने में भी मदद करते हैं। आपकी एक्शंस ऑनलाइन फ्रॉड के खिलाफ फाइट में डिफरेंस ला सकती हैं।